एवरीवन, यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है ये JFR GS 2025 से है। लेट अस सी ये क्वेश्चन क्या कहता है। Here the question says that let C01R be the set of all continuous functions from closed interval 01 to R equipped with the metric given below। ये हमारा metric given है और C01R ये क्या है? This is nothing but the collection of all continuous functions from the closed interval 01 to the set of all real numbers। ये हमारा C01R है एंड यहाँ पर मेट्रिक गिवन है D of F1 F2 equals to supremum of x belongs to closed interval 0 to 1 mod of F1 of x minus F2 of x। इस मेट्रिक को हम सुप मेट्रिक भी कहते हैं एंड x is the subset of C01R defined here like this। और हमको एक सेट x गिवन है जिसमें वो सारे कंटिन्यूअस फंक्शन है जहां पर इंटीग्रल 0 to 1 f of t dt ये जो वैल्यू है ये नॉन जीरो है। ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स आर देयर इन द सेट x और हमको पूछा गया है ये सेट x विद द इंड्यूस्ड submetric इज इट अ कनेक्टेड सेट और नॉट। यहाँ पर x is connected लिखा है एंड वी हैव टू डिटरमाइन वेदर इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट और अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन t को डिफाइन करेंगे विच इज फ्रॉम द सेट ऑफ from the set x to the set of all real numbers and x हमारा वो सारे एलिमेंट्स है जहां पर इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल ओवर द डोमेन गिवन वो इंटीग्रल जो है वो नॉन जीरो है। सो t of f equals to इंटीग्रल 0 to 1 f of t dt। The function t here is defined like this। So as ये यहाँ पर ये इंटीग्रल का वैल्यू हमेशा नॉन जीरो है, इट कैन नेवर टेक द वैल्यू जीरो इन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सो इसीलिए हम इसको x से r डिफरेंस जीरो पर डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम ये देख सकते हैं दैट दिस t इज वेल डिफाइंड एंड हम ये t जब डिफाइन कर रहे हैं कौन से सेट पर क्या मेट्रिक है ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये सेट x पर सुप मेट्रिक है विच इज द गिवन मेट्रिक एंड व्हेन आई सी r डिफरेंस जीरो यहाँ पर मैं हमारा यूजुअल यूक्लिडियन मेट्रिक को ले रही हूँ एंड व्हेन आई एम सेइंग यूक्लिडियन मेट्रिक हियर आई मीन distance between any two non-zero real numbers is given by mod of x minus y। इस सेट पर ये मेट्रिक है एंड द सेट x पर ये सुप्रीमा मेट्रिक जो क्वेश्चन में दिया गया है वो है। एंड यहाँ पर मैं इस फंक्शन t को देखते ही द फर्स्ट थिंग व्हाट comes to our mind is my first claim is this t is a surjective function। मतलब t हमारा एक ऑन टू फंक्शन है एंड t ऑन टू फंक्शन है का मतलब मैं कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर लूं उसके करस्पॉन्डिंग में मुझे एक फंक्शन f जरूर मिलेगा। सो लेट अस सी हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट दैट फंक्शन f। मैं अगर कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर लूं अल्फा बिलोंग्स टू r डिफरेंस जीरो एंड व्हाट इज माय मोटिव, मेरा मोटिव है टू फाइंड अ फंक्शन f which is continuous, to find a function f which is continuous over the interval 0 to 1 such that t of f equals to alpha। मुझे ऐसा एक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करना है, मुझे एक ऐसा फंक्शन को फाइंड करना है। जब भी हम बोल रहे हैं इंटीग्रल 0 to 1 f of t dt, what do we mean? Integral 0 to 1 f of t dt, this is nothing but the area under the curve f of x, area under the curve f of x where the domain is 0 to 1 and what is the simplest continuous functions known so far, that is the straight line। हम
जानते हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन ले दैट इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस को डिफाइन करने में थोड़ा रिलेटिवली इजी होता है। सो अगर मैं कोई भी एक फंक्शन लूं, यहाँ पर लेट अस से सम f of x, एंड यहाँ पर डोमेन 0 to 1 है, and this integral 0 to 1 f of t dt, this represents the area under this curve. It represents the area under this curve. And इस curve के अंडर जो एरिया है, this is nothing but a right angle triangle. ये एक right angle triangle है। एंड राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। एंड मैं क्या चाहती हूँ, कोई भी मेरे पास एक अल्फा एक नॉन जीरो रियल नंबर है, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए सच दैट टी ऑफ एफ इक्वल्स टू अल्फा। मेरे इसका मतलब है इंटीग्रल 0 to 1 एफ ऑफ टी डी टी, इसका जो वैल्यू है वो अल्फा हो। दिस इज व्हाट आई वांट। इसका मतलब ये एरिया जो है वो अल्फा हो। ये एरिया अल्फा होने के लिए मुझे हाइट कितना होना पड़ेगा वो देखना है। हाफ इंटू यहाँ पर बेस, यहाँ पर बेस हमारा 1 यूनिट है, एंड हाइट दिस इज इक्वल्स टू अल्फा। फ्रॉम हियर द हाइट इज 2 अल्फा। इसका मतलब ये जो हमारा हाइट है दिस इज 2 अल्फा। एंड इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो गया 1, 2 अल्फा, क्योंकि ये हाइट हमको 2 अल्फा मिला है। अभी मैं एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखें, विच इज द जॉइनिंग फ्रॉम द पॉइंट्स 0 0 एंड 1 2 अल्फा। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। बेसिक हमारा क्लास 12 का नॉलेज यूज होगा। y - y1 इक्वल्स टू m इंटू x - x1। सो यहाँ पर हम अगर एक फंक्शन डिफाइन करें f ऑफ x इक्वल्स टू 2 अल्फा x, इस फंक्शन का हम t ऑफ अल्फा, सो t ऑफ x अगर हम देखें तो इट इज 0 to 1 f ऑफ t dt which is 2 alpha t dt. 2 alpha is a constant, it will come outside. इंटीग्रेशन ऑफ t dt, it is t square by 2 और लिमिट्स लगा ले तो 1/2 t ऑफ f हमको अल्फा मिल गया। तो अल्फा हम कोई भी एक नॉन जीरो रियल नंबर ले तो उसके करस्पॉन्डिंग में मुझे एक फंक्शन f मिल गया सच दैट t ऑफ f इक्वल्स टू अल्फा। एंड हियर इज f द ओनली फंक्शन? नो, ऐसे हमको कई सारे और भी फंक्शंस मिलेंगे, बट हमको एक फंक्शन f, एक एग्जिस्टेंस हमको बस दिखाना था एंड वो हमको मिल गया। एंड इससे ये साबित हो रहा है दैट दिस t इज अ सर्जेक्टिव फंक्शन। And what is our t? T was a mapping from the set x to R difference 0 with t of f equals to integral 0 to 1 f of t dt. And अभी मेरा दूसरा क्लेम ये है that ये t जो है ये कंटिन्यूअस भी है x पर। So my second claim is t is continuous on x. t x पर कंटिन्यूअस है। सो यहाँ पर हम ये ध्यान दें दैट इस x पर हमको सुप मेट्रिक है एंड इस r डिफरेंस पर 0 पर हमारा यूक्लिडियन मेट्रिक है। सो व्हाट डज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट टेल अस? एट अ पॉइंट मतलब यहाँ पर x का जो एलिमेंट्स है वो फंक्शंस है। सो t इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट f belonging to x if for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that the distance, यहाँ पर हम यूक्लिडियन मेट्रिक लेंगे। डिस्टेंस ऑफ द मेट्रिक स्पेस y, इसको अगर मैं कोई मेट्रिक स्पेस y लूं, डिस्टेंस बिटवीन t of f and t of f naught is less than epsilon whenever distance between f and f naught is less than delta। यहाँ पर मेट्रिक स्पेस x का मेट्रिक लगेगा। एंड हियर दिस इज अ
मेट्रिक स्पेस ऑफ y। एंड यहाँ पर y हमारा यूक्लिडियन मेट्रिक है एंड ये एलिमेंट्स रियल नंबर्स है। सो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ दैट मॉड t ऑफ f माइनस t ऑफ एप्सिलॉन, t ऑफ f नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन। इस मेट्रिक को मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकती हूँ। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू प्रूव। सो लेट अस सी हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। मुझे प्रूव करना है दैट मॉड टी ऑफ एफ माइनस मॉड टी ऑफ एफ नॉट जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है व्हेनेवर द डिस्टेंस बिटवीन दैट एफ एंड एफ नॉट इन द मैट्रिक्स स्पेस एक्स इज लेस देन डेल्टा। दिस इज व्हाट प्रूव। सो whenever this distance between f and f naught in the metric space f दिस इज लेस देन डेल्टा, जब भी मैं ये बोल रही हूँ इसका मतलब क्या है। डिस्टेंस इन द मैट्रिक्स स्पेस एक्स हमारा सुप्रीमम मेट्रिक है। सो दिस इज नथिंग बट सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ नॉट ऑफ एक्स जो है ये लेस देन डेल्टा है। अगर सुप्रीमम ऑफ ए सेट वो ही अगर लेस देन कुछ डेल्टा हो रहा है तो ये सेट का जो हर एक एलिमेंट है वो भी लेस देन डेल्टा होगा। सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ नॉट ऑफ एक्स is less than equals to supremum of x belongs to 0 to 1 mod f of x minus f naught of x and this is less than delta। ये तो मैं बोल सकती हूँ। एंड अगर मैं इस इनइक्वालिटी के तीनों साइड्स में अगर 0 to 1 इंटीग्रेट करूं तो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। सो इफ वी सी इंटीग्रल 0 to 1 mod f of x minus f naught of x dx this is less than equals to सुप्रीमम ऑफ दिस। ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है तो ये बाहर निकल जाएगा। सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ नॉट ऑफ एक्स टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1 dx लेस देन डेल्टा टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 dx। एंड हम ये ऑलरेडी जानते हैं दैट इंटीग्रल a to b f of x dx का मॉड is always less than equals to इंटीग्रल a to b mod f of x dx। हम इस इनइक्वालिटी का यूज करेंगे। सो हियर वी कैन से दैट मॉड ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 f of x minus f naught of x इस ये dx दिस इज लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 ये इनइक्वालिटी mod of f of x minus f naught of x dx and this is again less than equals to ये supremum of this। This is nothing but the distance of the two functions f and f naught in the metric space x। So इसको मैं directly d of f f naught and यहाँ पर d of f f naught में it has to be understood that ये हम metric space x का बात कर रहे हैं and this is less than delta। So यहाँ पर ये वाला वैल्यू हमारा क्या है। दिस इज नथिंग बट मॉड ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 f of x dx माइनस इंटीग्रल 0 to 1 f naught of x dx and this is less than equals to, let us just omit this, we don't need it, d of f f naught and that is strictly less than delta। so यहाँ से हमको मिल गया that mod of this value is nothing but t of f minus t of f naught this is less than equals to d of f f naught and this is strictly less than delta। मैं अगर delta equals to epsilon ले लूं then this function t is a continuous function। We have proved that the function t is a continuous function। In fact this function t is a Lipschitz continuous function। This function t is in fact Lipschitz continuous function। And agar if you have any doubt what is the definition of a Lipschitz continuous function, you can just go back and look to the definition once।
अभी हमको मिला है that T is a continuous and a surjective function from the set X to R difference 0. And now हमको ये देखना है whether the set X is a connected set or not. मान ले that if the set X is connected, मान ले if X is connected, हम जानते हैं that continuous image of connected set is connected. This is one of the popular results used in continuity, and the result states, यहाँ पर लिख रही हूँ, that continuous image of a connected set is always connected. So इस result को ध्यान में रखते हुए, if X is connected, its image T of X, that is nothing but R difference 0. R difference 0. This is connected. But क्या ये सच है? Is R difference 0 under Euclidean metric a connected set? No. R difference 0 is a disconnected set in the set of all real numbers. क्योंकि real numbers में जो connected sets है या तो singletons है, या तो हमारा open rays है, या continuous intervals है. But this R difference 0 is not a connected set. So इसीलिए मैं इस set X को connected नहीं बोल सकती हूँ. So from here we conclude that जो set X है is a disconnected set. So इसीलिए this X is connected. This is false. This is a false statement. Hope you all enjoyed this solution. Thank you. Thank you, everyone.